और गरीबों का सपना साकार हुआ है। आज 2018 की सूची, आज के 10 लाख के मकानों के बाद जो पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, अब एक भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा जिसका 2018 की सूची में नाम था। हर एक को मकान मिलेगा। और पैसे भी कितने खर्च किए आप सोच के देखिए। 50,000 करोड़ रुपया तो ये किस्त डालने में, टॉयलेट और मजदूरी के सीधे सीधे 50,000 करोड़। और आप तो अद्भुत निकले, आपने कहा 50,000 मैं और दूंगा, महाराष्ट्र की सरकार और देगी। और दादा ने बजट में प्रावधान किया तो 15,000 करोड़ ये लगा लो, 65,000 करोड़ रुपया, 65,000 करोड़ रुपया ये राज्य है महाराष्ट्र जो अपने गरीबों का मकान बनाने के लिए 1 साल में लगा रहा है। 30 लाख मकान। मैं, माननीय मोदी जी ने मुझे ग्रामीण विकास मंत्री बनाया 11 तारीख को, 9 को शपथ हुई थी, 11 को विभाग मिला, 11 जून को, और आज 3 जून है। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ और 30 लाख मकान देने का सौभाग्य मिल गया। ये भगवान की कृपा है, मोदी जी का विजन है, प्रभु का आशीर्वाद है। और ये जो मकान मिले ये केवल गरीब की जिंदगी नहीं बदल रहे। आप बताइए, 1 साल में 65,000 करोड़ रुपया जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएंगे, वो ईंट खरीदेंगे, वो सीमेंट खरीदेंगे, वो लोहा लाएंगे, वो बाकी चीजें खरीदेंगे, तो छोटी छोटी दुकानें भी चलेगी, व्यापारी की दुकान चलेगा, कारीगर का काम चलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, पूरी अर्थव्यवस्था वाइब्रेंट हो जाएगी और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। ये मकान आपको समर्पित है, इस भाव से नहीं कि मैं मंत्री हूं, हम तो सेवक हैं आपके। दिनों रात मन में यही भाव रहता है कि अपनी जनता की और कैसे बेहतर सेवा करें और कैसे अच्छी सेवा करें। और अभी भी जो देवा भाऊ कह रहे थे कि आगे भी मकान बचे हुए हैं, हमारे आरडी मंत्री घटनाओं से जुड़ी बेहतर और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। छूट गया था, अब उनको भी मकान चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए देवा भाऊ, जय कुमार जी, आप तो बढ़िया सर्वे करवाइए, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो गरीब बिना मकान का है महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती पर, नए सर्वे के बाद हर पात्र को मकान देने का काम किया जाएगा, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, देवेंद्र जी के नेतृत्व में राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार और बोनस में मामा। काय की चिंता करना, कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। और इसलिए जय कुमार जी, आपने कहा है कि सर्वे में अभी कुछ छूट गया है नाम, समय और चाहिए। आपने 1 महीने का कहा है, 1 महीने और सर्वे करवाइए, ढूंढ लीजिए, कोई पात्र व्यक्ति ना बचे, कोई पात्र व्यक्ति ना बचे। आप हर पात्र व्यक्ति का सर्वे कीजिएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन करके सूची भेजिएगा, तो अगले बार फिर तैयार हैं। महाराष्ट्र आगे बढ़े, यहाँ का गरीब आगे बढ़े, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है बहनों और भाइयों। गरीबी रहने नहीं देना है। क्यों कोई गरीब रहे, क्यों किसी की आंखों में आंसू रहे, क्यों कोई हाथ फैलाए। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, ये हर गरीब की जरूरत है, हर किसान की जरूरत है। उसको पूरा करने ही ये अपने जीवन का उद्देश्य है और इसलिए लगातार इस दिशा में काम होता रहेगा। 3 मापदंड और देवेंद्र जी पिछले आवास प्लस में नहीं थे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10,000 रुपया महीने से ज्यादा अगर कोई कमाता था परिवार, तो उसको ऐसी बेहतर और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें। अब 10,000 रुपया तो देवा भाऊ कह रहे थे लखपति दीदी की बात। अब लखपति दीदी बनाएंगे तो पैसा तो ज्यादा कमाएंगे ही, और ज्यादा कमा लिए तो क्या मकान से वंचित कर देंगे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा, पात्रता की श्रेणी में आएगा। पिछली बार एक नियम और बना था कि जिसके पास 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक, उसको मकान नहीं देंगे। अब आप बताओ बहनों और भाइयों, बिना 2 व्हीलर के कोई परिवार बचा है क्या?
अरे मजदूरी करने जाता है तो ठाठ से जाता है, टू व्हीलर पे ही जाता है, वैसे थोड़ी जाता है। और इसलिए अब ये फैसला कर लिया कि टू व्हीलर भी अगर कोई के पास होगा तो उसको भी मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और एक बात और, किसान भी तो दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए ये तय किया है कि 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाला और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसान को भी मकान दिया जाएगा ताकि उसका भी घर बन जाए। और इसलिए इस क्राइटेरिया के हिसाब से सर्वे हो जाए और आप वेरिफिकेशन कर लें तो फिर से ये सिलसिला प्रारंभ किया जाएगा। लाड़की बहना की बात देवा भाऊ कर रहे थे, ये सचमुच में अद्भुत योजना है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना है, यहाँ लाड़की बहना। ये सच में कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम पैसा बांटने का काम कर रहे हैं। मेरे बहन और भाइयों, आप बताओ, क्या गरीब बहन को सम्मान के साथ जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? क्या धरती के संसाधनों पे महिला का, औरत का कोई हक नहीं है? क्या 1000-1500 रुपए के लिए बहनें गरीब हाथ फैलाती रहें, आंसू बहाती रहें? क्यों ये होना चाहिए? ये आधी आबादी, इसको भी सम्मान के साथ जीने का हक है, इसको भी मुस्कुराने का अधिकार है। ये क्यों हर बात के लिए हाथ फैलाए? और इसलिए मन में ये भाव आया कि एक ऐसी योजना जिससे हमारी गरीब बहन को हर महीने पैसे मिल जाए और उसकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसको भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। अगर बच्चा कहीं परेशान है, पढ़ाई की किताब नहीं है, तो वो ला के दे दे, छोटी छोटी चीजों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जून 2025 और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने बताया कि 62,000 करोड़ रुपए के मकान अभी तक बन चुके हैं और 1,30,000 करोड़ रुपए के मकान अभी निर्माणाधीन है। तो मैं बताना चाहता हूँ लगभग 30 लाख लोगों को मकान इस बार उन्होंने पीएम आवास और जनमन आवास के तहत दिए जा चुके हैं। 30 लाख लोगों के लिए मकान का निर्माण है, जिसके अंदर लोहा, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसके अंदर शौचालय का निर्माण किया जाएगा, पीएम उज्ज्वला कनेक्शन भी उसके अंदर दिया जाएगा। तो लगभग 30 लाख लोगों को इस वित्तीय वर्ष के अंदर मकान दिए जाएंगे, जिसके प्रदेश और मैं बताना चाहता हूँ भारत के सभी राज्यों के जो गरीब लोग हैं उनको दिए जाएंगे। 2018 तक की अभी तक जो आवास की सूची थी, जिन्होंने उनका नाम उसमें रजिस्ट्रेशन था, उनको सभी को मकान दिए जा चुके हैं। और अब ये जो नया सत्र चल रहा है, इस सत्र के अंदर लगभग 30 लाख लोगों को मकान दिए जाएंगे, जिनका सर्वे की 31 मई को जो सर्वे था वो पूर्ण कर लिया गया है। जिन्होंने अपना सर्वे करवाया था उनको इस वित्तीय वर्ष के अंदर यानी 25-26 के अंदर उनको उनका पक्का मकान दे दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इस योजना के अंदर आवेदन नहीं किया है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको नए वापस सर्वे स्टार्ट किए जाएंगे और नए चरण में इसके फॉर्म वापस से ओपन होंगे, जो कि जुलाई या जून के अंत में स्टार्ट हो सकते हैं। तो उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं और आपको बताना चाहता हूं कि क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने, जानेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंदर सुनते हैं क्या संबोधित किया शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो वीडियो को अंत तक बने। मंत्री होता तो कहते थे इतने मकान कहां से बनाइए, 1 साल में रहने दो। आपने कहा लाओ। तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। हम आपकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। किसान भाइयों, अंत में केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय किसान भाइयों, अभी वैज्ञानिक आपके गांव में आ रहे हैं खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए। जो नए रिसर्च हुए, शोध हुए, नए प्रयोग हुए, वो प्रयोग वैज्ञानिक आपके गांव या आसपास के गांव में आके आपको बताएंगे और आपसे भी पूछेंगे कि खेती में नई नई समस्याएं कौन सी है, उनका समाधान कैसे किया जाए। और आपकी समस्या देख के फिर वो वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे अपने अपने इंस्टीट्यूट में बैठ के। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी आप जरूर जाइएगा। अगर आप खेती करते हैं तो वैज्ञानिकों के साथ बैठिए, सीखिए और वैज्ञानिकों को भी बताइए कि हमको इस तरह की चीज की जरूरत है। खेती आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में हम सब सेवक हैं आपकी, और आपकी सेवा करके धन्य हुए हैं। और देवेंद्र जी, विशेष रूप से आपके विजनरी लीडरशिप को, आपकी तलफ को, आपके कमिटमेंट को और आपकी टीम के काम को मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं।
प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की।